Hello students, today we are doing unit 7 of business ethics and CSR, that is CSR in global context. Global मतलब हम वर्ल्ड वाइड समझ रहे हैं कि CSR को अब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग अडाप्ट कर रहे हैं. सो CSR एंड इंटरनेशनल बिजनेस जो कि वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में रन करता है. सो CSR और इंटरनेशनल बिजनेस जो हैं वो क्लोजली एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, लिंक्ड हैं. 1960 से ही जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया है ये धीरे धीरे बिजनेस वर्ल्ड में आने लग गया. बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ने CSR को कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी को अपनाया और कुछ ने इम्प्लीमेंट भी किया. और ये पार्ट था उनका फिलॉन्थ्रोपिक एजेंडा का. फिलॉन्थ्रोपिक होता है दूसरों की मदद करना थ्रू डोनेशन एंड हेल्पिंग अदर्स. तो ये उसी का पार्ट था. बट आइडली उनका प्राइमरी गोल था कि बिजनेस को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि बिजनेस अपने अलावा सोसाइटी के बारे में भी सोचे. 1990 से ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कैच वर्ड बन गया ग्लोबल बिजनेस में. सब लोग इसके ऊपर ध्यान देने लग गए. कंपनीज जो थी वर्ल्ड वाइड जिनकी प्रेजेंस थी अब उन्होंने नया एजेंडा बना लिया काम करने का, जो कि है सर्व द सोसाइटी. सोसाइटी को इम्प्रेस करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, स्पेशली फॉर अ कॉमन कॉज जिससे कि सब ज़्यादातर लोग परेशान हैं, ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट हो. तो हर एक बिजनेस जो होता है उसका एक रीज़न होता है कंटिन्यू करने का, आगे बढ़ने का. और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रीज़न पैसा या प्रॉफिट ही हो. तो जो इसके पीछे ट्रुथ है वो है ये है कि सारे ही बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेस है वो डिपेंड करते हैं सोसाइटी पे फॉर द रिसोर्सेज. रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, सारे बिजनेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं सोसाइटी पे फॉर द रिसोर्सेज. एंड ऐसा नहीं है कि बिजनेस खुद से रिसोर्स क्रिएट करते हैं. रादर बिजनेस क्या करते हैं, रीशेप, रिक्रिएट एंड रीप्रोड्यूस करते हैं फॉर मीडिएट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कंजम्पशंस के लिए. सो दे डोंट क्रिएट resources, rather they reshape, recreate and reproduce them for our immediate, medium and long term consumption. इसीलिए ये चीज़ जो होती है ये कंपनी का फेस बन जाता है. इट बिकम्स द फेस ऑफ द कंपनी वेर एवर इट मूव्स. इन अ वे कोई भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोग्राम होता है जो एंटरप्राइज का, उसके अंदर 3 मेन पिलर्स होते हैं. इन अ वे any CSR program of an enterprise address the concerns of 3 main pillars of business. तीन तीन चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो कि हैं एम्प्लॉयज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में काम करते हैं. सेकंड इज़ द कस्टमर जिनको आप सर्व कर रहे हो अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट. एंड थर्ड इज़ द सोसाइटी जहाँ पे आप रन कर रहे हो. हम मतलब जहाँ पे कि बिजनेस रन कर रहा है. तो आजकल क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ही अलार्मिंग रेट पे बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड. और इक्वली डिस्ट्रेसिंग ये फैक्ट है कि ग्लोबल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन, वॉर, कन्फ्लिक्ट, पैंडमिक, नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोनॉमिक डाउन टर्न एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स भी राइज कर रही हैं. अगर एक साइड में हम देखें तो साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की मदद से ह्यूमैनिटी इज टचिंग द पिनेकल्स ऑफ ग्लोरी. प्रॉब्लम्स लेकिन क्या हो रही हैं, प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका इफेक्ट जो है पूरे होल वर्ल्ड को झेलना पड़ रहा है, चाहे कोई रिच हो चाहे पुअर हो. एंड इट इज़ नॉट द दैट द बिजनेस कैन सॉल्व, कि बिजनेस ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा या जितने भी ईविल्स हैं सोसाइटी को उनको इराडिकेट कर देगा. बिजनेस बिजनेस जब वर्क करते हैं सोसाइटी के अराउंड पे, वहाँ पे लोग होते हैं, तो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ वो एड्रेस करें. इसीलिए ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी जो हैं वो, उनको ज़रूरत है कि जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है ग्लोबली वो ऑफर करे एक हेल्पिंग हैंड. जितनी भी सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी एक हाथ आगे बढ़ाएं मदद करने के लिए. नाउ पर्सपेक्टिव्स ऑफ CSR. जो 2 इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो हैं क्लासिकल एंड मॉडर्न. सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल पर्सपेक्टिव. तो इसके अंदर क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम इनकम्पैटिबल माना जाता है विद अ फ्री इकोनॉमी. कि
जो सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, वो है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट। इसमें माना जाता है कि सबसे बड़ा काम तो बिजनेस का प्रॉफिट कमाना ही है। दैट्स वाई इट स्ट्रांगली आर्ग्यूज दैट बिजनेस एग्जिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। कि बिजनेस तो इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसीलिए कोई भी बिजनेस या एंटरप्राइज जो है वो तो क्रिएट करता है इकोनॉमिक वैल्यू, प्रॉफिट कमाता है शेयर होल्डर्स के लिए। इसलिए किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट से हटके आगे नहीं देखना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही ध्यान देना चाहिए। नो बिजनेस शुड लुक बियॉन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो लोग सपोर्ट करते हैं इस पर्सपेक्टिव को, क्लासिकल पर्सपेक्टिव को, उनके लिए सीएसआर और एथिकल क्वेश्चंस जो हैं बिजनेस के अंदर, वो बैक सीट में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अब ये जो पर्सपेक्टिव है, इसमें देखा जाता है कि बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के बाहर भी, सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए। इस व्यू के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस जो है वो अपनी मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं इग्नोर कर सकता और नहीं करनी चाहिए टूवर्ड्स द सोसाइटी। हर बिजनेस को अपनी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, दैट दे हैव टू सर्व द सोसाइटी। एंड ये चीज़ नोट करने की है कि शेयर होल्डर सिर्फ एक अकेले लोग नहीं है बिजनेस के अंदर। इट मस्ट बी नोटेड है दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट द सोल ऑफ एनी बिजनेस। वो कोई कोर पार्ट नहीं है। बिजनेस जो है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए ग्लोबल कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं, मतलब वो आंसरेबल होती हैं स्टेक होल्डर्स के सामने एट लार्ज। नाउ CSR एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो हमारे गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी डेवलपमेंट करना जिससे कि प्रेजेंट की नीड्स भी फुलफिल हो और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सो CSR एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हैं ये क्लोजली कनेक्टेड हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे 17 गोल्स हैं जो कि फ्रेम करे थे यूनाइटेड नेशंस ने इन ईयर 2015। इन गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर 17 इंटरलिंक्ड गोल हैं। और ये जितने भी गोल्स हैं इनको क्राफ्ट किया गया इस तरीके से जिससे कि सोसाइटी के अंदर, प्लैनेट के अंदर लोगों के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आए। एंड इनको हमने मतलब ऐसा एम बनाया गया है कि हम ये सारे गोल्स अचीव कर लेंगे बाय द ईयर 2030, जो मैंडेट करा है यूएन ने। 193 कंट्रीज़ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हामी भरी है। सो अ टोटल ऑफ 193 कंट्रीज़ अग्रीड एंड अडॉप्टेड दिस हिस्टोरिक एजेंडा। एंड जो गोल्स हैं उसके अंदर 3 प्राइमरी डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशंस का ध्यान रखा गया है: इकोनॉमिक ग्रोथ, environmental protection and social inclusion. So the three primary dimensions of sustainable development are economic growth, environmental protection and social inclusion. अब जो ग्लोबल गोल्स हैं, जो ऑल ओवर प्लैनेट के गोल्स हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो तभी अचीव हो सकते हैं जब गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड पब्लिक सब एक साथ मिल के काम करेंगे। सबको शेयर करना होगा, डिलीवर करना होगा एज पर देयर रोल इन सोसाइटी। तो जो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एरिया क्या क्या हैं? सबसे पहले नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इन 17 के 17 गोल्स में आपने देखा होगा एजुकेशन, हेल्थ, पावर्टी, जेंडर एंड सोसाइटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंट में वाटर, लैंड, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड CSR, कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, हम इंडिया की बात करेंगे। तो जो ये गोल्स हैं और CSR इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के अंदर, ये भी क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इंडिया 193 कंट्रीज़ के साथ एक सिग्नेटरी मतलब डिक्लेरेशन में आता है ऑफ एजेंडा 2030 कि वो फुलफिल करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने इंक्लूड किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं इस तरीके से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव हों। सो इन दिस वे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़ in such a manner that helps to achieve the goals of sustainable development goals। ये पॉसिबल नहीं है अगर क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। इंडिया उन कुछ नेशंस में से एक है जिन्होंने मैंडेट बनाया है कि सीएसआर के को हम इंक्लूड कर रहे हैं इन द ईयर 2013। एंड ये किया गया था थ्रू द सेक्शन 135 ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट हैज़ लेड टू द, इससे क्या हुआ, एक सीएसआर फंड बनाया गया कि वो यूटिलाइज किया जाएगा सोशल इश्यूज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आइडेंटिफाई करें, इम्प्लीमेंट करें सोल्यूशन, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। एंड इससे क्या होता है, पूरे कंट्री में उसका रिजल्ट मिलता है, दैट हैव इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री। एज पर द एक्ट, जितनी भी कंपनी है जिनका नेट वर्थ इंडियन करेंसी में 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें 2% अपनी एवरेज नेट प्रॉफिट का स्पेंड करना होगा टूवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटीज़। एक बोर्ड लेवल कमेटी बनाई जाती है जो कि ध्यान देती है सीएसआर पे। अबाउट टॉप 100 कंपनीज जो है इंडिया की, वो अलाइन हैं सीएसआर गोल्स के साथ विद नेशनल प्रायोरिटीज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजर नेशनल एजेंडा जैसे कि हेल्थ, क्लेanलीनेस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स, इनको सीरियसली प्रायोरिटाइज किया है बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस कॉरपोरेशन ने। मेजर बिजनेस एंटरप्राइज जो हैं उन्होंने लार्जली कंसोलिडेट करें अपने प्रोजेक्ट सो एज टू हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन देम। इसमें क्लियरली इंडिकेट किया जाता है कि अब जो इंटरप्राइजेज हैं वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, प्रोजेक्ट्स की तरफ हैं, देन स्कैटरिंग देयर मैन एंड मटेरियल ऑन नॉन सीरियसनेस। तो जो कंपनीज हैं वो अलाइन हो रही हैं सोशल सेक्टर प्लेयर्स के साथ, जैसे कि एनजीओज के साथ, कि इम्प्लीमेंट करी जाएं और सॉल्व करी जाएं सीएसआर रिलेटेड इश्यूज। नाउ सीएसआर एंड कन्फ्लिक्ट। आज के टाइम पे कन्फ्लिक्ट जो है वो तो हर एक सोसाइटी में होती है, लड़ाइयाँ हर एक सोसाइटी में होती हैं। सीएसआर एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में और हार्मनी पीस को प्रमोट करने में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑपरेट करते हैं कन्फ्लिक्ट जोन में या फिर वो पर्पसली इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। सो जो इंक्रीजिंग इंस्टेबिलिटी है वेस्ट इंडिया में एंड जो मेजर पार्ट्स हैं अफ्रीका में, जैसे अरब स्प्रिंग एंड सब्सिक्वेंट राइज ऑफ इस्लामिक टेरर ग्रुप्स एंड सिविल वॉर्स, उसकी वजह से अब ग्लोबल फर्म्स को ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। और जो करंट वॉर्स देखी जा रही हैं रशिया में, यूक्रेन में, उससे भी टेंशन आ रही है ओवर ताइवान, जिसमें इंक्लूड इन्वॉल्व हो रहा है मेजर ग्लोबल पावर पनिशिंग पुशिंग बिजनेस एंटरप्राइज टू एन एरा ऑफ अनसर्टिनिटी। लेकिन जो कुछ जो ग्लोबल हैं एंड कुछ बिजनेस हैं, लोकल बिजनेस हैं, वो हमेशा ऑलरेडी से ही पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं इन कॉन्फ्लिक्ट जोन में एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे सस्टेन करें और सर्व करें अपने कस्टमर्स को। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस कर सकती है, जो करती हैं इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया, दैट इनिशिएट टू कैरी आउट देयर ट्रेड, लाइक undertake an extensive assessment of the needs and risk inheritance in such areas of operation, resolve dispute within community peacefully। तो क्या क्या करा जाता है, हम वो बात कर रहे हैं कि रिजॉल्व करना डिस्प्यूट विद इन कम्युनिटी पीसफुली एंड रैपिडली, अडॉप्ट करना इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस in relation to hiring security professional, avoid being complicit with human right violators, prohibit participation in bribery, की कोई भी ब्राइबरी ना हो, मतलब रिश्वत और करप्शन वाले एक्शंस ना हो, उनको हटाना, कंसल्ट एंड कम्युनिकेट विद लोकल कम्युनिटी, इंश्योर करना कि जो एक्शंस हो रहे हैं वो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रहे हैं, एंड प्रमोट कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वॉज आर यूनिट 7, जिसमें हमने समझा कि कैसे नेशनल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे सीएसआर इम्पॉर्टेंट है और होना चाहिए और किस तरीके से होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.